आप देख रहे हैं केईपी लाइव। पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों के चेहरे पर खौफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे सीधे तौर पर कस्बा खीरी टाउन की। कस्बा खीरी टाउन में पिछले 15 से 20 दिनों में लगभग 150 लोगों की मौत हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि संचारी रोगों की वजह से, वायरल फीवर की वजह से, और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से अपना दम तोड़ दिया है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल साफ और क्लियर थी। उन्होंने साफ तौर पर यह आदेश किया था कि नगर पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर युद्ध स्तरीय सफाई अभियान चलाया जाएगा। युद्ध स्तरीय सफाई अभियान जो चलाया जाएगा, उस सफाई अभियान में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जाएगा। साथ ही साथ मच्छरों को खत्म करने के लिए जो दवाएं हैं उनका भी छिड़काव कराया जाएगा, ताकि संचारी रोगों पर रोक लगाई जा सके और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को भी खत्म किया जा सके। लेकिन खीरी टाउन की बात करें, यहाँ की लीला बहुत ही निराली है। खीरी टाउन के ईओ वीरेंद्र कुमार जिस भाषा में, जिस शैली में काम करते हैं, जिस शैली में वो सड़क के ऊपर सैनिटाइजेशन कराते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यह फरिश्ता सिफत एक आदमी है जो खड़ा हुआ है और लोगों की बेहतरी के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सच्चाई से आपको हम रूबरू कराना चाहते हैं, उस पर्दे को हटाना चाहते हैं जो पर्दा कस्बा खीरी टाउन की आवाम और नगर पंचायत खीरी के तमाम कर्मचारियों, वहां के तमाम सभासदों, वहां के तमाम उन लोगों के बीच में है जो लोग नगर पंचायत खीरी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वो चाहे ईओ नगर पंचायत खीरी हो और चाहे वो चेयरपर्सन सुधा निषाद हो। उन लोगों के बीच में एक पर्दा है, इस पर्दे को हटाना चाहते हैं। नगर पंचायत खीरी की ओर से दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि युद्ध स्तर पर दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। यकीनन युद्ध स्तर पर दवाओं का छिड़काव भी कराया जा रहा है। सभासद ये बात कह भी रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में सभी दवाएं मौजूद हैं, जिन दवाओं से उन तमाम जीवाणुओं को मारा जा सकता है जो संचारी रोग पैदा करते हैं, जो वायरल फीवर पैदा करते हैं और जो कोरोना वायरस के संक्रमण को पैदा करते हैं। इस तरह के तमाम दवाओं की मौजूदगी का दावा नगर पंचायत खीरी द्वारा लगातार किया जा रहा है। एक दवा का जिक्र हम करना चाहते हैं, जो दवा इस वक्त हमारे हाथ में है, जिस दवा को धूम 76 के नाम से जाना जाता है। नगर पंचायत खीरी के तमाम जिम्मेदार ये बात बताते हुए नजर आते हैं कि यह दवा मच्छरों को खत्म करने में बहुत कारगर है और इसका लगातार छिड़काव भी कराया जा रहा है। यह दवा का डिब्बा है जो हमारे हाथ में है, जिसे धूम 76 के नाम से जाना जाता है। अब इस दवा की खूबी बताते हैं, इस दवा के बारे में हम आपको बताते हैं। यह दवा नगर पंचायत खीरी द्वारा खरीद की गई है, नगर पंचायत खीरी द्वारा इसका छिड़काव कराया जा रहा है। लेकिन सच्चाई और हकीकत यह है कि जिस दवा की हम बात कर रहे हैं, यह दवा 19/12/2018 को बनाई गई है और 28/12/2020 को इसकी एक्सपायरी डेट है। यानी यह दवा पूरी तरह से एक्सपायर हो चुकी है और एक्सपायरी डेट होने के बाद भी नगर पंचायत खीरी द्वारा इसे छिड़काया जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि इससे मच्छरों का खात्मा होगा। जो दवा आप इस वक्त हमारे हाथ में देख रहे हैं, इस दवा में यह डेट पड़ी हुई है और यह बता रही है कि यह दवा एक्सपायर हो चुकी है। इसके साथ में ही हमारे हाथ में एक दूसरा डिब्बा भी है, जिस डिब्बे में इसी स्थान को, यानी जहां पर एक्सपायरी डेट डाली गई है, जहां पर यह बात बताई गई है कि यह दवा कितने में बनाई गई है और किस डेट में बनाई गई है, इसका बैच नंबर क्या है, ये तमाम बातें जिस लाइन में बताई जा रही हैं, उस लाइन को खुरच दिया गया है, साफ कर दिया गया है। ये आप साफ तौर पर हमारे इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं और जो हमारे फोटोज इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, उस स्क्रीन में भी आप साफ तरीके से देख सकते हैं ये दवा एक्सपायर हो चुकी है और एक्सपायरी डेट के बाद भी इसका छिड़काव कराया जा रहा है। इस संबंध में हमने सभासदों से बात की है और इस स्ट्रिंग ऑपरेशन को किस तरह से कंप्लीट किया है, आइए देखते हैं। सैनिटाइजर और चूने में जो दवा मिलाई जाती है वो है, और मच्छर मारी ये दवा है, ये सब उपलब्ध है हमारे पास, ये मिली हुई। इसके अलावा आपके पास क्या क्या और है? मच्छर मार दवा है ये क्या है? कैमरामैन साहब दिखाइए।
मच्छर मारने वाली दवा। ये मच्छर मारने वाली दवा है। अच्छा, वो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है? मिलती है दवा, मिली बराबर मिल रही है दवा। अच्छा, मच्छर वाली दवा है आपके पास? मच्छर वाली दवा है, जब से महामारी चालू है सब सारी दवा मिली है। पाउडर भी मिला है, पाउडर मिलाने वाली दवा मिली है, बाकायदा डाली जाती है रोज। कहाँ रखी है दवा? दवा हमारे घर पे रखी है जी। वो पर्याप्त मात्रा में मिल रही है? हाँ, पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, छिड़काई भी हो रही है, मच्छर मार भी दवाई मिली, ये रखी हुई है। अब ये सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है, सब सुविधा सब है यहाँ पर। मच्छर वाली दवा कौन सी रखी है, कहाँ है? ये रखी हुई है, ये शीशी रखी है, यही है मच्छर वाली? यही है। हाँ, थोड़ा बहुत उपलब्ध हुआ था और जो हमारे पास रखा हुआ था वो मैं छिड़काव करा रहा था और उसी से काम चल रहा था। मेरे पास आया था मच्छर जो है मच्छर मारने वाली दवा, तो फिर मैंने उस पर देखा कि डेट जो है उसकी एक्सपायरी हो चुकी थी, तो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया जैसे कि वो सील पैक आई थी उसी तरीके से मैंने रख दिया और मैंने यूज नहीं करवाई महल्ले के अंदर। वो इसी तरीके से रखी हुई है। ये एक्सपायरी दवा है, इसको हम क्या करेंगे छिड़कवा के, इसका कोई असर नहीं होगा। नहीं तो ये एक्सपायरी दवा किसने खरीदी है? ये नगर पंचायत से कर्मचारी दे गया था। ये नगर पंचायत खीरी ने खरीदी होगी? बिल्कुल, नगर पंचायत से जब आई है तो नगर पंचायत ने ही। इसका आप छिड़काव नहीं करा रहे हैं? इसका हम छिड़काव नहीं करा रहे हैं, एक्सपायरी दवा है, इसका कोई महत्व नहीं कि इस तरीके का अगर हमारे कस्बे से भेदभाव होगा या गलत दवा यूज की जाएगी तो इससे बीमारी ख़त्म नहीं और बढ़ेगी। हमारे पास जो है इस पे डेट है 2020 में एक्सपायर हो चुकी है ये। जैसा कि आपने देखा कि तमाम सभासद ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि वो दवाएं नहीं हैं, बल्कि उसमें एक पानी भरा हुआ है। वो दवाएं नहीं हैं, बल्कि वो जिंदगियों से खेलने वाली दवाएं हैं, लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाली दवाएं हैं। वो दवाएं आम इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली दवाएं हैं। वो दवाएं हमारे आपके अंदर जहर को फैलाने वाली दवाएं हैं। इस तरह की दवाओं की खरीद नगर पंचायत खीरी द्वारा की गई है और आपदा को अवसर में तब्दील करने का काम ईओ नगर पंचायत खीरी ने किया है। लोग कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती है, लेकिन हम उस दर्जी की तलाश में हैं जो दर्जी ईओ नगर पंचायत खीरी के कफन में जेब लगाने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपने कफन में पैसा रख करके साथ में लेकर जाएंगे। हर बार जब भी महामारी आती है और जब भी कोरोना वायरस का संक्रमण होता है, प्रत्येक बार संक्रमण में यही देखने को मिलता है। पिछली बार आपको याद होगा मास्क में कमीशन की तलाश की जा रही थी और इस बार कमीशन ही नहीं बल्कि ऐसी दवाओं की खरीद की गई है जो दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि जो 150 लोग कस्बा खीरी टाउन के मौत को गले लगा चुके हैं, उन तमाम मौतों का जिम्मेदार कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नगर पंचायत खीरी द्वारा जो ये एक्सपायर दवाओं का छिड़काव किया गया है, इससे एक ऐसा वायरस जन्म लेता हो, इससे एक ऐसा वायरस हमारे आपके सबके अंदर पहुंचा हो जिस वायरस की वजह से लगभग 150 लोगों की मौत हो गई और हजारों की तादाद में लोग कस्बा खीरी टाउन में बीमार हो गए हो। मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और इस एक्सपायर दवाई की वजह से, इस एक्सपायर दवा के छिड़काव की वजह से कस्बा खीरी टाउन में 150 लोगों की मौत हो गई। कब जागेंगे आप? निकलिए, रास्तों पर आइए और घेरिए ऐसे जिम्मेदार लोगों को जो इस तरह की जलील हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस तरह की घिनौनी हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। कस्बा खीरी टाउन की 70,000 से 1 लाख की आबादी को मौत की भट्टी में झोंकने का काम कर रहे हैं। इनके गिरेबान को पकड़िए और कस्बा खीरी टाउन से इस तरह से भगाइए कि धरती पर किसी भी जगह ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे चोरों को, ऐसे बेईमानों को जगह ना मिले। इसलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों से जवाब मांगा जाए। और तमाम उन समाज सेवियों से निवेदन है जो समाज सेवी हर वक्त समाज सेवा करते हुए नजर आते हैं। इन 150 मौतों की जिम्मेदारी सीधे तौर पर हम नगर पंचायत खीरी को देते हैं और इसलिए देते हैं, अगर समय से सही दवाओं का छिड़काव हो जाता तो कोरोना वायरस का संक्रमण न सिर्फ खत्म होता बल्कि कस्बा खीरी टाउन में जो 150 लोगों की मौत हो चुकी है, इन मौतों का सिलसिला भी रुक जाता।
साथ थम जाता और ये 150 लोग अपने माँ बाप के साथ बैठे होते, ये 150 लोग अपने बच्चों के सरों पर शफकत का हाथ रखे हुए होते, ये 150 लोग अपने बच्चों की कमाई का जरिया होते, ये 150 लोग अपने परिवार के बीच में बैठ करके आज हमारे आपके बीच, हमारे आपके दरमियान होते। कोई औरत अब बेवा ना होती, कोई बच्चे यतीम ना होते। यकीनन जितने लोग यतीम हुए हैं, यकीनन जितनी औरतें बेवा हुई हैं, यकीनन जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, उन सब की जिम्मेदारी ईओ नगर पंचायत खीरी की और चेयरपर्सन सुधा निषाद की है। और कहीं ना कहीं तमाम उन सभासदों की भी जिम्मेदारी है जो सभासद नगर पंचायत खीरी को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम तलाश करेंगे, उस दर्जी की तलाश करेंगे जो दर्जी इन तमाम बेईमानों की कफन में जेब लगा सके, उस दर्जी की तलाश करेंगे जो दर्जी इन तमाम बेईमानों के कफनों में इस तरह की जेब लगा सके जो लाखों और करोड़ों हराम की कमाई का पैसा है, बेईमानी की कमाई का पैसा है। सीधे तौर पर मैं कहता हूं कि बेईमानी क्यों, इसलिए कहता हूं क्योंकि दिल रो रहा है उन 150 मौतों के ऊपर, दिल परेशान है उन 150 परिवारों के लिए, दिल परेशान है उन तमाम यतीम बच्चों के लिए, दिल परेशान है उन तमाम बेवाओं के लिए, दिल परेशान है, अंदर से रो रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जो न जाने किस तरह सा दिल अपने सीनों में रखते हैं और कहते हैं कि इसमें धड़कन होती है। ये काले खून के लोग हैं, ये काले चेहरे के लोग हैं, ये काले जहन के लोग हैं। इन तमाम लोगों के कफन में जेब लगाने के लिए दर्जी की तलाश करिए और मिलाइए उन तमाम बेईमानों से, उन तमाम मक्कारों से, उन तमाम भ्रष्टाचारियों से जो इस तरह की दवाओं में भी घोटाला करते हुए नजर आते हैं। इस आपदा के समय जब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो ये ईओ नगर पंचायत खीरी हैं जो गलत तरीके से दवाओं का छिड़काव करा रहे हैं और लोगों की जान के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हम तमाम समाज सेवियों से निवेदन करते हैं कि वो सड़क पर निकल कर आए। अगर अब नहीं निकलेंगे तो इन 150 लोगों की बददुआएं उनके साथ भी जाएंगी। अगर अब नहीं निकलेंगे तो इन 150 लोगों की मौत की जिम्मेदारी उन तमाम समाज सेवियों पर भी जाएगी। अगर अब नहीं निकलेंगे और इन भ्रष्टाचारियों को सबक नहीं सिखाएंगे, इन जहरीली दवाओं से जो कस्बा खीरी टाउन का माहौल जहरीला हुआ है, जिसकी वजह से लोग वायरल फीवर में परेशान हैं, तड़प रहे हैं, उन तमाम लोगों की जिंदगी आपके ऊपर, उन तमाम लोगों के बच्चे आपको तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। निकलिए और ऐसे बेईमानों को इस तरह से निकाल कर फेंकिए कि तमाम जिंदगी दर दर भटकते हुए नजर आए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय हम कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।